छठा दिन की ही घटना है, ज्यादा दिन नहीं, छठा दिन की घटना है। हाँ, भगवान के जन्म के बिल्कुल छठे हुए दिन। अब तो कंस ने कह दिया था अपने सखी सहेलियों राक्षसों को बुला के कि देखो जितने बालक हैं सबको नष्ट करो 10 दिन वाले। हाँ, किसी को नहीं छोड़ना है। 5वें दिन रात्रि में पूतना का प्रवेश हो जाता है गोकुल में, और पूतना जो है वो सुंदर सुंदर स्वरूप बना करके जो बच्चों को खाने में आगे है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशु चचार निघ्नन्ते पुरग्राम व्रजादिषु। जो पूतना बाल घातनी है उसने बड़ा सुंदर रूप बनाया और रूप बना करके भगवान कृष्ण को उठा लिया, उठा करके गोद में ले लिया और गोद में ले करके अपने हलाहल कालकूट जैसे विष भरे स्तन को भगवान के मुख में डाल दिया। अब छोटा, अच्छा इसमें बताओ भगवान कृष्ण की कोई गलती है? पूतना मरी तो भगवान की कोई गलती है क्या? कोई गलती है क्या? अच्छा, शिशु जो बच्चा है दुर्मुहा पिता बच्चा, उसका आहार क्या है? दूध है ना। अब इसको थोड़ी पता है, उनको तो दूध पीने से मतलब है। दूध कौन पिलाए, माँ पिलाए कि कोई राक्षसी पिलाए? उनका तो आहार स्तनपान ही है। भागवतकार कहते हैं कि यदि छोटे बच्चे के स्तनपान करने से और स्तनपान के करने से यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो भगवान कृष्ण का क्या दोष है? हाँ, अब भगवान का आहार जो है यही है। भगवान यही कहते हैं स्तन एव जीविका। भगवान का जीविका स्तन है। दत्तस्त्वया स्वयमान नेमम। अब मेरी जीविका तो स्तन ही है। अब ऐसे में कोई मेरे मुंह में स्तन दे दे तो मया च प्रीतो म्रियते यदि त्वा, यदि मेरे पीने से ये मर जाए, किं वा ममाग स्वयमेव कथ्यताम। बोलो इसमें मेरा क्या दोष है? बताओ इसमें मेरा क्या अपराध है? पूतना ने स्तनपान कराया, भगवान इतना जोर से स्तनपान किए कि पूतना का प्राण ही निकल गया। बोलो राधे राधे। हाँ, खूब लीला है भगवान की। अब एक बार क्या होता है कि एक छकड़े में, भगवान जिस छकड़े में जिस पलने में बंधे थे उसके पास में एक छकड़ा था, वहां एक दैत्य था सकट नाम का। भगवान ने देख लिया। हाँ, छकड़े के नीचे सोए हुए थे। भगवान ने, छोटे बच्चे देखे ना झूला में, आप झूलाएं तो कैसे पैर मारता है। अब पैर मारते 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 बस नाखून का एक भागे, समझो कि छकड़ा में लग गया। पूरी छकड़ा पलट गई। पूरा जो छकड़ा मतलब जिसमें दूध दही रखा जाए बहुत भारी होता है, पूरा छकड़ा पलट गया और सकट का उद्धार भगवान ने कर दिया। और ये सब भगवान कब कर रहे हैं? 4-5 दिन के अंदर। भी 4-5 दिन का बच्चा है, इसको ढंग से रोना ना है। हाँ, इस समय भगवान ये सब कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण सकट का उद्धार करते हैं, पूरा छकड़ा पलट जाता है, सब घबरा जाते हैं क्या हुआ। तो किसी को लगता है किसी वजह से छकड़ा गिर गया हो, छकड़ा से उठा देते हैं। उसी समय कंस का एक भेजा हुआ बवंडर के रूप में तृणावर्त नाम का एक राक्षस आ जाता है। उसका नाम तृणावर्त था। बवंडर के रूप में आता है। हवा खूब चलने लगी, खूब तूफान मच गया और बवंडर के रूप में वो आना शुरू हुआ। उसने सोचा कि भगवान को उठा के उड़ा लेंगे। हाँ, भगवान ने अपने आप इतना भारी कर लिया, इतना भारी कर लिया, तमस्मानं मन्यमान आत्मनो गुरुमत्तया। इतना भारी कर लिया कि वो उड़ नहीं सका, भगवान के भार को वो सहन नहीं कर सका। अब भगवान ने अपने हाथों से उसके गले को पकड़ा, गले गृहीत
ओ सृष्टुं नाशक्नोद्भुततार्भकम्। गला को दबा दिया और गला दबाने से तृणावर्त का भी उद्धार हो गया। और तृणावर्त का जब उद्धार हो गया, अब भगवान जो हैं वो उनके नामकरण संस्कार का समय आ गया। भगवान ने बचपने में 2-4-5 दिनों में इतना कुछ कर दिया कि सब डर गए, कहीं कुछ भी हो सकता है। तो उस समय यदुवंशियों के जो कुल पुरोहित थे उनका नाम था गर्गाचार्य। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनांशु महातपाः। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, उस समय गर्गाचार्य यदुवंशियों के यादवों के कुल पुरोहित थे। उन्होंने नंद बाबा से कहा कि अप्रिय घटना हो रही है, इस समय तुम्हारा लाला को सार्वजनिक करना सही नहीं है, तो गौशाला में ले जाकर के गौ माता के सामने उनका नामकरण संस्कार होता है। पहला नामकरण संस्कार बलदाऊ भैया का होता है। कहा जाता है, अहं तो रोहिणो पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद बलं विदुः। ये भगवान राम की तरह सौम्य होगा, इसलिए इसका नाम राम होगा, और बलों में बलवान होगा, इसलिए इसका नाम बल भी होगा, और दोनों मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? बलराम। हाँ, और ये आपस में सबको जोड़ेगा भी, इसलिए लोग इसको संकर्षण के नाम से भी जानेंगे। बोलिए संकर्षण भगवान की जय हो। और फिर भगवान का नामकरण होता है। कहा गया, आसन प्रणास्त्रयो हास्य गृहतो नुजुगं तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतांगतः। भगवान कृष्ण का रंग कृष्ण वर्ण का था। कृष्ण का मतलब होता है जो सबको कृष्ण कर ले, आकर्षित कर ले। हे नंद, ये तुम्हारा पुत्र सबको आकर्षित करने में सक्षम है, कृष्ण वर्ण का है। पिछले युग में इसने क्रमशः श्वेत, रक्त और पीत धारण किया था, इस बार यह कृष्ण वर्ण का हुआ है, अतः इसका नाम क्या होगा? कृष्ण। क्या होगा? बोलिए कृष्ण भगवान की। कृष्ण भगवान का नामकरण संस्कार होता है। भगवान की बाल लीला बहुत अद्भुत है। एक बार क्या होता है कि जब श्याम सुंदर भगवान घुटनों का सहारा लिए बिना चलने लगे, जब छोटा बच्चा देखे घुटनों का सहारा लेके चलता है, कितना प्यारा लगता है। घुटनों पर चलते चलते, हाँ, एक दिन श्याम सलोने भगवान जो हैं कन्हैया लाल जी अपने घर में माखन चोरी कर रहे थे। देखिए, भगवान की बाल लीलाओं में सबसे अद्भुत लीला माखन चोरी लीला है। हाँ, माखन चोरी कर रहे थे, तब जब उनकी दृष्टि सामने पड़ी प्रतिबिंब पे पड़ती है, आईना शीशा पे पड़ता है। छोटा बच्चा देखिए, कल्पना कीजिए कि जब छोटा बच्चा पहली बार शीशा देखता है तो उसको क्या लगता होगा? ये लगता है दूसरा कोई आ गया है। हाँ, भगवान कृष्ण सब जानते हुए भी कैसी लीला कर रहे हैं। घुटनों पे चल करके माखन चुरा लिया और माखन खा रहे हैं, और माखन खा करके प्रतिबिंब पे जब दृष्टि पड़ी तो कहते हैं, शून्य चोरयत स्वयं निज गृहे हय्यंगवीनं मणि स्तंभेष्व प्रतिबिंबमिच्छितवतस्तेनैव सार्धं भिया। एकाएक दृष्टि पड़ी प्रतिबिंब पे भगवान की, और प्रतिबिंब को देख करके भगवान कहते हैं, अरे भैया, अपने आप से कह रहे हैं कि अरे भैया, मेरी मैया से कहना मत कि मैंने माखन चोरी किया है, बदले में मैं तुझे माखन दूंगा, लेखा लेखा भैया लेखा। यूं कह करके भगवान अपने प्रतिबिंब को माखन खिला रहे हैं, अपने आपे को पूरा शीशा में पोत दे रहे हैं माखन। हाँ, भ्रातर्मा वदमातरं मम समो भागस्तवापीहितो भुङ्क्षे त्वालपतो हरे कलवचो मात्रारः श्रूयते।
तब तक यशोदा मैया अंदर आ गई। तब तक यशोदा मैया अंदर आ गई। हाँ, जैसे ही यशोदा मैया को भगवान ने देखा, तब तक भगवान कहते हैं, अरे मैया मैया मैया, अरे मैया देख देख देख, इस प्रतिबिंब के अंदर कोई लड़का तेरा माखन चुरा रहा है, पूरा माखन लगा है, देख। हाँ, मातः कएष नवनीतमिदं त्वदीयं लोभेन चोरयितुमद्य गृहं प्रविष्टः। ये नवनीत चोरी करने के लिए तेरे घर में प्रवेश किया है। मद्भारणं तुमनुते मयि रोष भाजी। अरे जो भगवान पूरे ब्रह्मांड को नचाते हैं, आज अपनी मैया से डर के कहते हैं कि मैया मुझ पे क्रोध मत करना, मुझ पे नाराज मत होना, मैंने नहीं किया है, ये सब इसने किया है। हाँ, तनोति नहीं में नवनीत लोभ, मेरे मन में तो माखन का जरा भी लोभ नहीं है, मेरे मन में तो माखन का लोभ है ही नहीं। ये लोभी तो ये है, ये देखो दिखाई दे रहा है। मैया उनकी हरकत देख करके मुस्कुराने लग गई, हंसने लग गई। एक बार मैया बाहर बैठी हुई थी पूर्णिमा की रात्रि में। हाँ, अब पूर्णिमा की रात्रि में भगवान कृष्ण को दुलार कर रही थी। यशोदा कहती है, लाला एक क्षीर सागर है। भगवान कहते हैं, मैया वो क्षीर सागर कैसा है? तो मैया कहती, बेटा ये जो तुम दूध देख रहे हो ना, इससे का एक समुद्र है। हाँ, तो भगवान कहते हैं, मैया जब वो दूध का समुद्र है तो बताओ कितनी गायों ने दूध दिया होगा तब जाके वो दूध का समुद्र बना होगा, कितनी गायों ने दूध दिया होगा। यशोदा मैया कहती, कन्हैया वो गाय का दूध नहीं है। भगवान कहते हैं, अरे मैया तू मुझे बहला मत, भला बिना गाय के दूध कैसे? तो मैया कहती है कि जिसने गायों में दूध बनाया है वो बिना गाय के भी समुद्र बना सकता है दूध का। जिसने गाय के अंदर दूध बनाया है वो बिना गाय के भी दूध बना सकता है। भगवान कहते हैं, मैया वो कौन है? वो कौन है? यशोदा कहती है, वह भगवान है, परंतु अग अथवा गकार रहित है, उसके पास कोई जा नहीं सकता। हाँ, भगवान कहते हैं, अच्छा ठीक है, आगे कहो, आगे बताओ। तो मैया कहती है, एक बार देवता दैत्यों में लड़ाई हुई। हाँ, और असुरों को मोहित करने के लिए भगवान को क्षीर सागर का समुद्र बनाना पड़ा। और फिर जैसे गोपियां जो हैं वो दही मथती है ना, वैसे ही देवता लोग मिल करके उसको मथने लग गए। भगवान कहते हैं, मैया ऐसा क्या? तो हाँ, मैया कहती है, जानता है लल्ला उसमें से विष निकला, जहर। तो कन्हैया कहते हैं, माँ विष तो सांपों में होता है, दूध में कैसे निकल गया? ये तो क्षीर सागर है, विष तो सर्प में होता है, सांप में होता है, दूध में कैसे आ गया? यशोदा कहती है कि बेटा जब शंकर भगवान ने बस पी लिया विष को, उसमें से कुछ फुइयां धरती पर गिर पड़ी, उन्हें पीकर सांप विषधर हो गए। भगवान की ऐसी ही कोई लीला है। यशोदा कहती है, बेटा देखो वो चंद्रमा को देखो, वह मक्खन भी उसी से निकला है, इसलिए थोड़ा सा विष इसमें भी लग गया। देखो काला काला दिखाई दे रहा है, चंद्रमा देखे है ना, थोड़ा काला दाग। तो मैया बहला रही है कि देखो चंद्रमा वो उस वही मक्खन से निकला है, लेकिन थोड़ा विष उसमें लग गया है। सो मेरे प्राण तुम घर का ही मक्खन खाओ, इसको मत खाओ। भगवान कहते हैं, मैया मैं तो उसी माखन को खाऊंगा। भगवान कहते हैं, मैया तब तो मैं उसी माखन को खाऊंगा, मुझे वो चंद्रमा खाना है। अब मैया चंद्रमा कहाँ से ला के दे? तो मैया कहती है कि लल्ला वो चंद्रमा में ना विष है, और विष को तुम पियोगे ना तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। और कथा सुनते सुनते भगवान की आंखों में नींद आ गई, भगवान सो गए, भगवान सो गए। देखिए
आपको एक बात बताएं कि भगवान की लीला जो है वो प्राकृत नहीं होती। हाँ, भगवान की लीला, भगवान में देह और देही का भेद नहीं है। इसीलिए महाभारत में वेद व्यास ने लिखा है, न भूत संघस्थानो देवश्च परमात्मनः यो वेत्ति भौतिकं देहं कृष्णस्य परमात्मनः। परमात्मा का शरीर भूत समुदाय से बना हुआ नहीं होता। जैसे हमारा शरीर जो है पंचभूत से बना हुआ है, परमात्मा का शरीर पंचभूत से नहीं बना हुआ है। इसलिए वो जो कर रहे हैं वो भगवान ही कर सकते हैं, हमें वो करने का अधिकार नहीं है। और वो जो कर रहे हैं केवल इसको सुन के आनंद लीजिए। जैसे रास की कथा है, भगवान ने रास किया, रास किया, रास किया, वो भगवान है, उनका शरीर पंचभूत से नहीं बना है। न भूत संघस्थानो देवश्च परमात्मनः, यही कहते हैं व्यास जी महाभारत में। स सर्वस्मात् बहिष्कार्य सौ तस्मात् विधानतः मुखं तस्यावलोकस्य सचैलं स्नानमाचरेत्। हाँ, कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की निंदा करता है उसका आप मुख देख लें तो फिर उसका मुख देख के स्नान करना चाहिए, तब जाके आपका दोष समाप्त होगा। ऐसे पूर्ण पवित्र हमारे भगवान श्री कृष्ण चंद्र भगवान है, ऐसे भगवान है। भगवान की लीला जो है वो परम पवित्र है। एक बार की बात है, एक बार भगवान घर में मक्खन चोरी कर रहे थे। जब मक्खन चोरी कर रहे थे तो उस समय मैया ने मक्खन चोरी करते हुए भगवान को पकड़ लिया। तो भगवान जब पकड़ लिया तो गोपाल जी कहते हैं, ब्रज घर घर प्रगटी यह बात, ब्रज घर घर प्रगटी यह बात, ब्रज घर घर प्रगटी यह बात, ब्रज घर घर प्रगटी यह बात। दधि माखन चोरी करी ले हरि, दधि माखन चोरी करी ले हरि, ग्वाल सखा संग खात, ब्रज घर घर प्रगटी यह बात, ब्रज घर घर प्रगटी यह बात। भगवान कृष्ण जब मक्खन चोरी करते हैं तो पूरा बात ब्रज में फैल गया कि भगवान को कोनो पसंद नहीं है मक्खन चोरी। हाँ, अब तो गोपियां भगवान को निहारने का, भगवान को देखने का, भगवान को खिलाने का, गोद में लेने का, भगवान के साथ प्रेम करने का, भगवान को चूमने का अवसर निकाल लिया, उनको बहाना मिल गया माखन का। अब तो गोपियां जानबूझ करके अपने घर के सामने मक्खन रखा करती थी, जानबूझ करके। हाँ, जानबूझ कर भी मक्खन रखा करती थी। भगवान जो है वो माखन चोरी करते हैं, और माखन जब चोरी करते हैं तो क्या होता है, सबको पता चल जाता है। और जब सबको पता चल जाता है ना हो, तो सब लोग अपनी अपनी माखन को भगवान से चुरवाने के लिए जानबूझ करके अपने घर में माखन रखा करती थी कि इसी बहाने कृष्ण कन्हैया का पैर मेरे घर पे पड़ेगा, जानबूझ करके। हाँ, जानबूझ करके वो ये लोग भगवान से माखन चोरी करवाती थी और पकड़ लेती थी कृष्ण जी को चोरी करते हुए, और कहती थी चलो तुम्हारी मम्मा के पास, यशोदा के पास, मैया पास चलो। शिकायत करती हैं, भगवान रोने लगते, तो वे लोग चुप हो जाती थी, कहती ठीक है हम तेरी शिकायत नहीं करेंगे, लेकिन एक काम करेगा। भगवान कहते क्या करना पड़ेगा, तुतला के लल्ला अगर तुम मोहे अपने मुख से
भजन सुना दियो तो हम तेरो शिकायत तेरी मैया से ना करेंगे। हाँ, तो भगवान अपनी तोतली तोतली वाणी से गोपियों को भजन सुनाते थे। एक गोपी के घर में भगवान गए और चोरी करते पकड़े गए। गोपी ने कहा कि अगर तू नाच के दिखाएगा तब तेरी शिकायत तेरी मैया से नहीं करेंगे। भगवान को नाचना ही पड़ा। हम कहते हैं ना, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, तुम गोपियों के जैसे नचाते नहीं। अगर आपके मन में करुणा और भाव है तो भगवान नाचेंगे भी और नचाएंगे भी। हाँ, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। कभी आपने यशोदा मैया की तरह खिलाया है, लल्ला खा ले लल्ला खा ले पीछे पड़ के? तुम यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। भगवान श्री कृष्ण इतने प्यारे हैं कि उनकी मोहिनी सूरत देख करके सारी गोपियों का मन जो है वो प्रफुल्लित हो जाया करता था। एक बार भगवान जो हैं वे माखन चोरी करते हुए पकड़े गए। इस बार उन्होंने न नाचा न गाया। हाँ, इस बार ना नाचा न गाया तो गोपियां कहेंगी चलो फिर तेरी मैया कहती है कि तू माखन चोरी नहीं करता। हाँ, तेरी मैया कहती है कि तू माखन चोरी नहीं करता ना, चल आज है सो तेरी मैया को हम बताते हैं कि तू माखन चोरी करता है कि नहीं करता। ले गए मैया के पास और कहते हैं कि यशोदा देख, तू कहती है कि तेरा लल्ला माखन चोरी नहीं करता, देख इसे आज हम रंगी हाथ पकड़ी हैं। देख मुंह में भी लगा है और हाथ में भी लगा है। हाँ, मुंहों में लगल है, हाथों में लगल है। यशोदा कहती क्यों रे लल्ला, तूने माखन खाया, तू माखन चोरी किया? तो भगवान कृष्ण यही कहते हैं, ओ मैया मोरी सुन मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। मोरी मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। देखो यहाँ भगवान झूठ नहीं बोल रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? मैंने ही माखन खायो। मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। अब मुख से एक बार नहीं निकल गया तो भगवान ने कहा जब नहीं निकला है तो ये साबित भी कर देते हैं। हाँ, भगवान ने यहाँ से तर्क देना शुरू किया और तर्क भी महाराज ऐसा ऐसा दे रहे हैं कि सुनने वाली गोपियां भी क्या तर्क देते हैं। गोपियां खड़ी हैं, मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। पहला तर्क, भोर भयो गैयन के पाछे, भोर भयो गैयन के पाछे।
भयो गैयन के पाछे, भोर भयो गैयन के अरे भैया, पाछे। सुबह सुबह ठंड के समय में तुम मुझे गाय चराने भेज देती हो। मधुवन मोही पठायो, तूने मधुबन मोहि पठायो। और भूखे प्यासे चार पहर बंसी बट बट को, चार पहर बंसी बट बट को, सांझ परे घर आयो रे मैया, मैं कब माखन खायो, मैया मैं कब माखन खायो। मैया हंस रही है। अच्छा, आप भी आनंद लीजिए। बोलिए कृष्ण गोपाल लाल की। देखो भैया, ऊपर देखो, ऊपर भैया के ऊपर क्या है? लो ऊपर देखो, फिर मुझे देखो। मैं बालक बहन को छोटो, मैं बालक बहन को, मैं बालक बहन को छोटो, मैं बालक बहन को। इसको छीको के ही विधि पायो, छीको किस विधि पायो। और ये ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, ग्वाल बाल बैर पड़े हैं, ये ग्वाल बाल सब बैरी पड़े हैं, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुखल पटायो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो, मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो, मैया मैं नहीं माखन खायो। हरि बोल। प्रेम से बोलिए माखन चोर की। कृष्ण कहते हैं भैया, पता है, देखो भगवान ने पहला तर्क दिया, दूसरा भी दिया। अब भगवान ने कहा आप तर्क नहीं देंगे, अब थोड़ा माता को मक्खन लगाते हैं। भगवान कहते हैं माँ तुम बहुत भोली हो। हाँ, अरे इनके कहने पे आ रही हो, मुझे विश्वास नहीं है। भगवान कहते हैं तू जननी मन की अति भोरी, तू जननी मन की अति भोरी, तू जननी मन की अति भोरी, तू जननी मन की अति भोरी। इनके कह पतियायो, हाँ इनके कह
सुन मैया मैं नहीं माखन खाया। बोलिए माखन चोर की। अब भगवान तीन तर्क दिया, यहाँ तक कि माता को ये भी कहा कि मैया तुम मुझे पराया समझ रही हो। हाँ, मैया नहीं मानी। अब भगवान थोड़ा गुस्सा आ गए, अब थोड़ा गुस्सा दिखाया, बोले अब नहीं। हाँ, क्या कहते हैं, ये ले अपनी लकुटी कमलिया, ये ले अपनी लकुटी कमलिया, ये ले अपनी लकुटी कमरिया, ये ले अपनी लकुटी कमलिया। बहुत ही नाच नचायो, बहुत ही नाच नचायो, बहुत ही नाच नचायो। सूरदास तब भी हंसी यशोदा, क्या बात। सूरदास तब भी हंसी यशोदा, ले उन कंठ लगायो मैया मैंने ही माखन खाया, मैया मैंने ही माखन खाया, माखन खायो मैया मैंने ही माखन खाया, मैंने ही माखन खाया, मैंने ही माखन, मैंने ही माखन, मैंने ही माखन खाया।